एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें, वैसे सभी लोगों को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की ये जो रामचरितमानस है ये उनका मौलिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि रामायण पर मौलिक ग्रंथ तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय है रामचरितमानस, रामायण पर कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है। ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, अनेक ग्रंथों का रस लेकर उन्होंने ये क्रांतिकारी ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस। इसका जो मूल आधार है वो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है, लेकिन उन्होंने दूसरे ग्रंथों से, पुराणों से भी कथाएं ली हैं, जिनमें से आध्यात्म रामायण उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। जो कांडों के नाम हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक, वे भी उन्होंने वही रखे हैं। केवल युद्ध कांड का जो नाम है वो लंका कांड पाया जाता है। जो कथा है श्री रामचरितमानस की, कुछ भिन्नताओं के साथ वही कथा है जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दी गई है। अब चूंकि यह एक क्रांतिकारी ग्रंथ है तो इसे अति रसपूर्ण बनाने के लिए, अति सुमधुर बनाने के लिए और समाजोत्थान के लिए चूंकि इसका प्रयोग किया जाना था, तो इसके लिए इसे अत्यधिक सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों से अनेक कथाएं ली। यहां तक कि कुछ विरोधी ग्रंथों से भी उन्होंने कुछ कथाएं ग्रहण की। वे स्वयं लिखते हैं बालकांड में, बालकांड का जो 7वां श्लोक है संस्कृत में, जब बालकांड शुरू होता है तो प्रारंभ हर कांड का संस्कृत श्लोकों के साथ होता है। तो ये 7वां श्लोक जो है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसका संस्कृत हम थोड़ा सा बोल रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, ऐसा ही ये श्लोक है। इसका अर्थ है अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने अनेक ग्रंथों का सहारा लेकर रामचरितमानस की रचना की है। इस विषय में संपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस शॉर्ट्स में ऐड की हुई लिंक के माध्यम से चैनल पर जाएं